अमर्ट ग्लोबल पाटलिपुत्र यूनिट पटना के सक्रिय कार्यकर्ता आचार्य सत्यव्रतानंद अवधूत द्वारा कुछ संदेश। नहीं करने से नुकसान हमारा ही होने वाला है, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री का जो संदेश है उसको तो कठोरता के साथ में पालन हमें करना ही पड़ेगा। सबसे बड़ा उपाय तो इस बीमारी का यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग होना हो। उसके अलावा बाकी जो ज़रूरत है दवा पानी वो सब जो है आसन प्राणायाम योगा वगैरह वगैरह ये सब तो सेकेंडरी चीज़ें हैं, अच्छा खाना पीना इम्यून पावर बढ़ाने के लिए। लेकिन सबसे ज़रूरत की चीज़ है सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करना। ये नहीं होने से ही हमारा अपना भी, हमारे समाज का और हमारे देश का भी नुकसान हो सकता है। इसलिए इसको तो कठोरता के साथ में सबको पालन करना पड़ेगा। अगर जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको कैसे करवाया जाए, इस पर कुछ आप सुझाव आपकी राय में उनको किस तरह से समझाया जाए? उनको तो जो है अब क्या करें, हाथ जोड़ करके प्रधानमंत्री खुद समझाते हैं, हम भी उन्हीं के स्टाइल में हाथ जोड़ करके समझाने का प्रयास करेंगे कि नहीं मानने से नुकसान हमारा होने वाला है, इसलिए तो इसको मान करके चलना ही पड़ेगा। और जहाँ तक बात है शक्ति की, तो पुलिस से सख्ती भी करती है, पुलिस अपना डंडा लेकर के बिठाती भी है, इसलिए हमारे सामने पुलिस की पूरी गाड़ी रहती है, सारे 10-12 लोग यहाँ पर रहते हैं तैनात, सबको सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए। तो कोशिश तो चल रही है, फिर भी कहीं कहीं नहीं होता है, तो इसको अवॉइड करना पड़ेगा। धार्मिक शास्त्रों की बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में कोरोना जैसे महामारी का वर्णन आया है, इस पर आप क्या कहना? इस संदर्भ में हमारे गुरुदेव ने कहा है कि जब से ये कोरोना एक वायरस है, तो उन्होंने कहा कि ये 2 तरह के वायरस होते हैं, उन्होंने संज्ञा दिया है माइक्रो वायरस, तो निगेटिव और पॉजिटिव। जब हमारे शरीर में या हमारे वातावरण में निगेटिव माइक्रोवाइटा का संचार होता है, उसकी प्रबलता ज़्यादा हो जाती है तो रोग बढ़ जाते हैं, बीमारियां बढ़ जाती हैं। लेकिन जब पॉजिटिव माइक्रोवाइटा बढ़ जाता है तो बीमारी खत्म हो जाती है। उन्होंने कहा है कि पॉजिटिव माइक्रोवाइटा तुम अगर बढ़ाओगे तो ये पॉजिटिव माइक्रोवाइटा को खा जाता है, माने उसका भोजन है। तो ये बढ़ाने का क्या तरीका है उसके बारे में वो कहते हैं, हमारे ग्रंथ भी कहते हैं कि हमें हाथ गंदे हैं इसलिए हैंड वॉश तो हम करते हैं, लेकिन साथ साथ हमारा मन भी गंदा है, उसको ब्रेन वॉश का भी तरीका हमें जानना पड़ेगा। उसके लिए हमें योगा है, प्राणायाम है, आसन है, ध्यान है, धारणा है, ये सारा योगा का क्रियाकलाप है। इसको फॉलो करेंगे तो हमारा ब्रेन वॉश भी हो जाएगा, मन शुद्धि। मन अगर गंदा है तो मन की गंदक जिसे भी शरीर में रोग आ जाते हैं, इसलिए शरीर के साथ साथ मन को भी शुद्ध करना पड़ेगा, ये भी जरूरी है। तो यही है, मतलब पॉजिटिव माइक्रोवाइटा किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं, इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास होना चाहिए। इसलिए हम लोग हमारे आश्रम में सुबह 3 घंटे का अखंड कीर्तन करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, 3 घंटे अनवरत चलता है हमारा। उसके बाद में हम शुद्ध वातावरण में ये भोजन तैयार करते हैं, माने वो पॉजिटिव माइक्रोवाइटा जो हम कीर्तन के माध्यम से आध्यात्मिक शक्ति का निर्माण करते हैं, उस शक्ति का असर इस भोजन में भी है। ये भोजन नहीं है, ये वास्तव में आश्रम का प्रसाद है, गुरु का प्रसाद है ना। हम गुरु का स्मरण करते रहते हैं, ईश्वर का स्मरण करते रहते हैं, और ये इन लोगों के लिए खाना तैयार करते हैं और यहाँ लाकर के खिलाते हैं, ताकि इनके शरीर में, इनके मन में पॉजिटिव माइक्रोवाइटा का प्रवेश हो जाए। सच बताऊँ, जिसका मन कमज़ोर हो जाता है ना, तो उसके मन में, उसके शरीर में कोई भी रोग जल्दी से धारण हो जाता है। लेकिन जिसका माइंड बहुत ही स्ट्रांग है, मनोबल ऊंचा है, तो निगेटिव माइक्रोवाइटा उसके पास में फटकेगा भी नहीं। ये हमारे गुरु का आदेश है, संदेश है हमारे लिए। इसलिए वो कहते हैं कि तुम सारी दुनिया में कीर्तन के माध्यम से, साधना के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से, आसन प्राणायाम के माध्यम से पॉजिटिव माइक्रोवाइटा को इतना बढ़ाओ कि जो निगेटिव माइक्रोवाइटा तुम्हारे इर्द गिर्द में है वो भाग खड़ा हो जाए, रुकेगा ही नहीं। तो इसलिए हम दुनिया वालों को ये संदेश देना चाहेंगे कि इस संकट की घड़ी में उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना ही है, साथ ही साथ ऐसा भोजन भी करना होगा जिससे इम्यून पावर बढ़ सके, इम्यूनिटी बढ़ सके, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको कहते हैं वो बढ़ सके। साथ ही साथ हमें अपने मन को इतना ऊंचा रखना पड़ेगा, मनोबल को इतना ऊंचा करना पड़ेगा कि किसी भी निगेटिव चीज़ को धारण नहीं कर सके। निगेटिव विचार मन में लाना ये भी गलत चीज़ है, इसलिए निगेटिव विचार नहीं हो, निगेटिव वातावरण नहीं हो, ये सब ठीक करने के लिए हमें परम पुरुष का कीर्तन भजन करना पड़ेगा। और उसी के माध्यम से आपको मैं सच बताऊं, इस दुनिया में बस यही एकमात्र उपाय है जिसको रामबाण उपाय कह सकते हैं हम। दवा तो अपनी जगह पर है, लेकिन फिर भी अगर हमारा मन अच्छा है तो ये बीमारी को हम आराम से दूर भगा सकते हैं।
और दवा चाहे जितनी भी खाइए आप, लेकिन मन अगर कमज़ोर है तो बीमारी को भगाने में टाइम लग सकता है। इसलिए जैसे हमारे प्रधानमंत्री भी योगा करते हैं, तो हमें भी करना चाहिए। सारे गुरु लोग कहते हैं, सारे महात्मा सन्यासी लोग कहते हैं, हाँ, और ये हमारे वेदों से के समय से चला आ रहा है। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति दुनिया में सबसे ऊंची है और योगा उस संस्कृति का आत्मा है। तो हमें इसको मान करके चलना पड़ेगा और सारी दुनिया और भारत के सारे लोग अगर इसको मान करके चलेंगे तो हम विश्व में अग्रणी रहेंगे। और हमारा ये भारतवर्ष एक समय विश्व का धर्मगुरु कहलाता था, वो स्थिति हम अवश्य अपने भारत देश को पैदा कर सकते हैं। धर्मगुरु के रूप में हमारा भारतवर्ष सारी दुनिया को लीड कर सकता है। ये क्षमता हमारे भारतवर्ष में, हमारी संस्कृति में है। और हमारे गुरुदेव ने तो स्पष्ट इशारा किया है कि आज नहीं तो कल भारत को तो विश्व गुरु के रोल में आना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.